परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं मंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो गम्यते। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालमे तान् वन्दे धेनुकाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्त्यस्तु असेडतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण पक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतले धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य पूजा विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल हमने तीर्थ और तुलसी के संदर्भ में यह कैसे आरोग्य की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है, हाईली एंटीबायोटिक कैसे है हमने देखा। तुलसी की उत्पत्ति के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के आरंभ में असुर और देवता दोनों ने समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। बहुत समय करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं आया। दोनों थक गए, बस थक करके और बाजू में कहीं पर पड़ गए। तब सभी भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान आपने ही मंदर पर्वत को उठा करके यहाँ तक समुद्र तक के लाया है और आपने ही कूर्म रूप से इस मंदर पर्वत का धारण किया है। इसलिए भगवान, जिस संपत्ति के लिए हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, उस संपत्ति के लिए आप स्वयं आकर के समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन होता रहा। भगवान अजित नाम के रूप से समुद्र को मंथन करने के लिए अकेले व्यक्ति, अर्थात भगवान के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। शुरू में विष आ गया और उसके प्रभाव को कम करने के लिए वायुदेव और भगवान शंकर को
महालक्ष्मी ने भेज दिया। और उसके बाद दूसरे वस्तु आते गए। उच्चैश्रव घोड़ा आया, ऐरावत गज आया, हाथी, कौस्तुभ मणि आई, अप्सरा स्त्रियां आई, और अनेक तरह के एक विशिष्ट प्रमुख रत्न आते रहे। उसमें अलक्ष्मी भी आई, बाद में महालक्ष्मी भी आई, और उसके बाद तब भगवान की आज्ञा से अनेक देवताओं ने अनेक तरह की औषधि डाल करके जब मंथन करने लगे, तब स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप से प्रकट हो गए और अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आए थे। और अमृत उत्पन्न हुआ, यह देखकर भगवान के अपराकृत शरीर, भगवान के आंखों से आनंदाश्रु आए। अर्थात अपराकृत शरीर से उन्होंने अपने अलग सृष्टि की थी और 2 बूंद उस क्षीर समुद्र में आनंदाश्रु पड़ गए। एक बूंद से आंवला उसका वृक्ष उत्पन्न हुआ और दूसरे आनंदाश्रु से तुलसी उत्पन्न हुई। और तुलसी का संदर्भ में एक विचित्र कथा भी कुछ पुराणों में आया है। जलंधर नाम का एक राक्षस था, उसको कोई भी हरा नहीं सकते थे। तब लोगों ने कहा जाओ, भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, उसकी पत्नी जो है वह तुलसी पतिव्रता है, तो इसलिए उसका पतिव्रत्य भंग कर दो तो जलंधर मर जाएगा। जिस विष्णु की पूजा सब लोग करते हैं, वह किसी का पातिव्रत्य, अरे जो व्यक्ति सृष्टि स्थिति लय सब कुछ करता है, उसके जालंधर को नहीं मार सकते हैं। नहीं, ऐसे कथाएं पुराण में इसलिए हैं, अयोग्य व्यक्ति पुराण से दूर हो जाए। यहाँ जलंधर का नाम मतलब है पानी से भरा हुआ बहुत जाड़े और बहुत लंबे ऐसे बादल के स्लैब। बादल के स्लैब शुरुआत में कैसे होते हैं, कभी कभी आधा किलोमीटर लंबा, अर्थात आधा किलोमीटर जाड़ा, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक लंबा, वो स्लैब नीचे गिर जाएंगे तो पूरा गांव चला जाएगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान विष्णु को विद्युत कहा गया। विद्युत कहा गया, वो उन दोनों में घर्षण ला करके वही जो बिजली चमकती है उस घर्षण से वे सब टुकड़े 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 होकर के पानी के रूप में नीचे गिर जाते हैं। हाँ, शुरू के जो 4-5 जो बरसात है उसमें सामर्थक इत्यादि नाम शास्त्रों में दिया गया है। उसमें होम हवन इत्यादि हम जो करते हैं उसका फर्टिलाइजर के रूप में आकाश में जाकर के वे उस बादल में छिपे हुए रहते हैं। उस समय औषध से युक्त पानी गिरती है, उस समय तुलसी लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। इस कहानी का संबंध है, किसी तुलसी को जाकर के विष्णु ने पातिव्रत्य भंग किया, यह सब कुछ कथा
प्राकृतिक संबंध से लेकर के ऐसी कथाएं पुराणों में बहुत बार आते हैं, लेकिन उसका रहस्य जान लेना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो विष्णु की पूजा हम क्यों करें? या बहुत, इसलिए पुराणों को समझने के लिए उसको बहुत बड़ा अध्ययन की बहुत जरूरत है। ऐसे पुराणों में सैकड़ों कहानियां हैं जिनको देखने से हमें लगता है कि ये देवता लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं, प्राकृतिक विचित्रता को एक रूपक के रूप में पुराणों में कहा गया है। पुराणों में और वेदों में अनेक रूपक हैं, उनको समझने के लिए गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना पड़ता है। और तुलसी अत्यंत आवश्यक है, कम से कम एक दल तो लेके आओ। लेकिन पुराण कहता है तुलसी का दल नहीं मिला, उसके कोमल पत्ते लेके आओ। वह भी नहीं मिला, एक एक पत्ते जो अलग अलग होते हैं वो भी नीचे गिरे हुए रहते हैं, या निकाल करके लेके जा सकते हो। वह भी नहीं है, सूखे उसके वृक्ष के लकड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा करके रखिए, उसी को इसी तरह भगवान को हम चढ़ा सकते हैं, तीर्थ में डाल सकते हैं, उसमें भी वह गुणधर्म है। वह भी नहीं है तो उसका मूल ले लो, निकालने पर जो नीचे मूली जो होती है वह नहीं है तो तुलसी वृक्ष में जो भी मिट्टी डाली गई उस मिट्टी को लेकर आओ, उस मिट्टी को भी भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। इतना उसमें अमृतत्व का एक विशिष्टता है उसमें। मृत्तिकायाम अभावे तो तुलसी शब्द उच्चते, नहीं तो तुलसी 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 कहते हुए तीर्थ में अभिमंत्रण कीजिए, तुलसी समर्पयामि, इस तरह मुंह से भी बोलेंगे तो भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। नहीं तो बार बार तुलसी नहीं मिलती है, एक बार लाया उसी को धो करके, सिर्फ भगवान को, दूसरे देवताओं को नहीं, उसी को धोकर दूसरा दिन तीसरा दिन भी हम डाल सकते हैं। प्रक्षालयित्वा तुलसीं पूजयित्य सदा हरिं निर्माल्यमुपवैग्राह्यं तुलसी हेम पुष्पकम। नहीं तो सोने के तुलसियां बनाई हैं, रखिए, जब तुलसी नहीं मिलती उसको चढ़ाइए। तुलसी हेम पुष्पकम शुद्धोदकेन संप्रोक्ष्य विष्णवे समर्पयेत्। इस तरह शास्त्रों में इतना हमें विशेष रूप से प्रेरणा दी गई है। और उसके बाद में पूजा के लिए तुलसी के बाद में नंबर आता है, फूलों का नंबर आता है। फूलों को भगवान को समर्पण करना चाहिए। फूलों में भगवान 161 रूप से भगवान स्थित हैं, और हम भगवान को ये देंगे तो 161 फूल समर्पण करने का फल हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हमें फूल का एक विशेष रूप से समर्पण करना है। हाँ, मैं तुलसी के बारे में सोच रहा था। तुलसी में भगवान 5317 रूप से भगवान है। एक तुलसी में भगवान के 5317 रूप हैं। वे कौन से हैं वो ज्ञानी लोग जानते हैं। अभी फूल, भगवान को फूल का समर्पण कैसे करना है? जयतीर्थ स्वामी जी ने बताया कि अपने ही घर में फूल उगाओ और वही फूल भगवान को समर्पण करो। और बाजार में जो फूल आते हैं, कहां कहां पढ़ करके कहां का गंदा होकर के आए हैं किसको मालूम।
एक बार जाकर के दादर बायकला के फूल मार्केट में देख के आओ, कॉटन ग्रीन में फूल पड़े हुए रहते हैं, वहीं पर कीचड़, वहीं पर गटर, एक के ऊपर एक बढ़ करके पार्सल आए हुए रहते हैं, फेंके हुए रहते हैं। तो उसी से बाजू करते हैं, उसी हाथ से लेते हैं और बेचने के लिए भेज देते हैं। और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी आया हुआ है कि 1 गज का माला, 2 गज की माला, वो माला लेते समय क्या करते हैं मालूम है आपको? माला कैसे बांधते हैं? पैर में धागा डाल करके उसको बांधते रहते हैं, नहीं तो धागे को सुई में डालने के लिए मुंह में डाल करके बुझूटन उस धागे को सुई में डालते हैं और आपको काट करके देना है, पूरा बंडल करके रखते हैं। वे अपने मुंह में ब्लेड रखे हुए रहते हैं, वो निकालते हैं, काट करके आपको दे देते हैं। उनके पैर पर चढ़ा हुआ, उनके जूठन से युक्त फूल नहीं चढ़ाना है। एक ही फूल अपने घर में पटवा। हाँ, यदि आपको मालूम है अपने पहचान वाला ही यहाँ पर वाड़ी वाला है, वो अच्छी तरह से जान करके निकालता है, तो अवश्य लेकर आइए। अनजान व्यक्तियों से बाजार से फूल खरीद करके लाना, हाँ जब भी अलंकार करना होता है उस समय बाहर के लिए अलंकार के लिए ला सकते हो, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए ये फूल नहीं चाहते हैं। अक्रीतानी अप्रदत्तानी, जयतीर्थ जी कहते हैं खरीद करके मत लेके आओ। अप्रदत्तानी, और कोई दिया हुआ फूल भगवान को चढ़ाने के लिए उतना अच्छा नहीं है, मत उनको भगवान के सामने रख दो, बस उनकी भावना व्यक्त करने के लिए। और चौर्यारतानी आने से हो, हमारे आजकल फ्लैट में कम हो गया है। मैं गांव में देखता था, बाजू वाला फूल लगाया है, ये 5 बजे उठता था, अभी सोए समझ करके, हाँ, और अभी उड़ी मार करके उनका फूल सब लेके आने का, भगवान को चढ़ाने का। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति है, तो हम जो भी फूल हैं सुबह के अंदर निकाल के लेके चले जाते हैं। तो इसके लिए तो ऐसा करना, चोरी से लाया हुआ फूल भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। और विशेष रूप से जिसको सुगंध नहीं है, ऐसे फूल भगवान को मत चढ़ाइए। सात्विकम शुक्ल पुष्पाणि, फूल सफेद फूल अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। लाल फूल अर्थात गुलाब फूल, और गणपति को चढ़ाने के लिए जासवंत फूल जो भी लाते हैं, वो अपने ही उसका अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और काला और नीला और जामुनी कलर, जामुन का कलर का फूल भगवान को कभी मत चढ़ाइए। और विशेष रूप से अब बहुत जगह मिलता है, इसलिए समझ करके झंडू सब कुछ भगवान को चढ़ाते हैं। वह झंडू फूल सिर्फ अलंकार के लिए है, तोरण इत्यादि अलंकार के लिए, भगवान के लिए चढ़ाना निषिद्ध है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति स्मशान से हुई। इसलिए बहुत संप्रदायों में तो मरे हुए आदमी के लिए चढ़ाने के लिए फूल लेके आते हैं, तो इसके लिए भगवान के लिए वो पूरा निषिद्ध है। उसे कहते हैं कुस्तुंभ फूल। कुस्तुंभ फूल के निषेध हर एक धर्मशास्त्र में है। कमल चलते हैं, जाई फूल चलते हैं, जाई फूल चलते हैं, केवड़े के फूल चलते हैं, कमल के रूप चलते हैं, जूही का फूल चलते हैं, और मल्लिका फूल चलते हैं,
और सुगंधित फूल सब चलते हैं भगवान के लिए। और स्वयं माला बनाइए, माला बनाए हुआ दुकान से लेकर के मत आइए, वो भगवान के लिए कभी ग्राह्य नहीं है। इसके लिए फूल के लिए में ये नियम परिपालन करना है। पद्म पुराण में कहा गया है, चैत्र मास में चाफा फूल बहुत भगवान, चाफा, दवन और कमल पुष्प भगवान को प्रिय हैं। वैशाख मास में केवड़ा फूल, आषाढ़ मास में कमल, कदम्ब इत्यादि फूल श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रावण मास में दवन के पत्ते, चाफा, रक्त सिंदूर, श्वेत पुष्प ये सभी अश्विन मास में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कार्तिक मास में तिल के फूल अच्छे माने जाते हैं और बकुल पुष्प, पुन्नाग और चंपा पुष्प कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ हैं। मार्गशीर्ष, पुष्य, माघ, फाल्गुन के लिए उस महीने में जो सुगंधित फूल उगते हैं उसे लेकर के आना है। आजकल फ्लैट सिस्टम में फूल उगाना थोड़ा कठिन हो चुका है, इसलिए हरिवंश कहता है आप फूल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 8 फूल आपको चढ़ाना ही है, किसी भी हालत में चढ़ाना। बिना 8 फूल चढ़ाए आप पूजा करेंगे तो उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। वे 8 फूल कौन से हैं? हमारे मन में उत्पन्न होने वाले फूल हैं, हमारे शुद्ध मन से उत्पन्न होते हैं। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, शारीरिक मानसिक, अपने बातों से, अपने हाथों से किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा इस नियम को पालना पूजा करने वाले के लिए अनिवार्य है। क्षत्रियों को और ये जो मिलिट्री में है उनका तो काम ही करना ही चाहिए, लेकिन पूजा करने वालों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा फूल है इंद्रिय निग्रह। अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही चाय की याद आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बेड टी, बिना स्नान किए चाय पिया, बाद में पूजा इत्यादि किया। कभी मत करो। एक बूंद पानी भी पीना नहीं चाहिए। हमारे मैंने कुछ लोगों को देखा 10-11 बजे फूल करते हैं, तब तक पोहा गिहा खा करके एक बूंद भी पानी जो पीता है वह पूजा के लिए अनर्ह है। उस दिन पूजा किया तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। भूख लगती है तो जल्दी सुबह उठ करके जल्दी स्नान करके करो। और चाय कॉफी पीकर करना तो रौरव नरक के लिए तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। इसने आज चाय पी करके, कॉफी पी करके ये पूजा कर रहा है, रौरव नरक में इसका नाम लिखा जाएगा। कभी मत करो, नहीं तो पूजा मत करो। नहीं होता है तो छोड़ दो, लेकिन कुछ खा करके पी करके पूजा करना, इससे बहुत बड़ा पाप संसार में कोई भी नहीं है। इसके लिए हमारे जीभ को कंट्रोल में रखना बहुत अच्छा है। सुबह उठकर मैं सिनेमा देखता हूँ, बाद में पूजा करने के लिए जाता हूँ, वह भी गलत है। आंखों पर कंट्रोल रखिए। सुबह से मैं दूसरों को गालियां देता हूँ, फिर पूजा को जाता हूँ, यह भगवान को ग्राह्य नहीं है। दूसरों की निंदा, सिनेमा के गाना सुनता हूँ, बाद में पूजा जाता हूँ, वह भी गलत है। पूजा एक याद रखो, एक वीआईपी की पूजा है। वो भगवान कौन है? VII, करोड़ आई लगाओ, इतना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक गणपति के पूजा के दिन भी हम इतना नियम परिपालन करते हैं।
तो गणपति को भी विश्व नामक रूप से अनुग्रह करने वाले ये भगवान, उनके लिए प्रोटोकॉल बहुत अत्यंत आवश्यक है। घर में कोई मंत्री आता है तो कितनी तैयारी की जाती है? उतनी तैयारी उत्साह से करना है, तो करना है, लेकिन खा पी करके कभी नहीं। एक बूंद पानी भी, आचमन को पानी बस, दूसरा कुछ भी नहीं चलता है। तो वह खा करके पी करके पूजा करने के बजाय पूजा छोड़ देना अच्छा है। भगवान, मैं ये नियम पालन नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी पूजा नहीं करता। क्योंकि भोजन करना, इसका मतलब है हमारे शरीर को, भोजन मतलब कोई भी जूठन करना, जूठन शरीर से भगवान की पूजा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह अत्यंत आवश्यक है। आज मैं नहीं पीता हूँ, आज नहीं खाता हूँ, आज सिनेमा नहीं देखता हूँ, किसी को गाली नहीं देता हूँ, कोई अयोग्य स्पर्श नहीं करता हूँ, यह करके करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा करने वालों को यह नियम परिपालन करना है। पुष्पम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया पुष्पम। आपको संध्या वंदन करना चाहिए। पहले संध्या वंदन करने से, एक संध्या वंदन से 1000 लोगों को खाना मिलता है। सभी लोगों पर दया वक्त किया जाता है। संध्या वंदन किए बिना पूजा करने का अधिकार नहीं मिलता है। और वह भी मंदिर में पूजा करना है तो तत्वन्यास, मातृकान्यास इत्यादि करके पूजा करना। सर्वभूत दया पुष्पम क्षमा पुष्पम विशिष्यते। कोई गाली दिया, मेरे बाप को बोलते तेरे बाप, तेरी माँ, नहीं, क्षमा कर दो। उसका मुंह गंदा हो गया, बस मेरा कान क्यों गंदा करने का? कोई भी कुछ भी बोलने दो। जो वो हमारे माँ पर गालियां दे तो भी मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। मेरी माँ मेरे लिए अत्यंत पवित्र देवता है। मेरे देवता पर कीचड़ उछालने वाला भगवान उसी पर वापस कीचड़ डाल देते हैं। इसके लिए क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा पुष्पम विशिष्ट ज्ञान पुष्पम। और स्तोत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके फूल भगवान को, जितना ज्ञान आज पाते हैं वह भगवान के लिए फूल है, बस श्रेष्ठ फूल माना जाता है। ध्यान पुष्पम। उसके बाद भगवान का ध्यान करना, गायत्री मंत्र का ध्यान इत्यादि करके पूजा करना है। ध्यान पुष्पम विशिष्यते। ज्ञान पुष्पम, ध्यान पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशिष्यते। सत्यंचैव अष्टमम पुष्पम। और सच बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलेंगे तो 2-4 गालियां पड़ेंगे, 2-4 मार पड़ेगा, और भी क्या होता, उससे ज्यादा। लेकिन एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, उसके लिए तीसरा झूठ, उसके लिए 10 झूठ। और शास्त्र के अनुसार पूजा को अच्छी तरह सीख करके पूजा करो। तब तक जो आता है करते रहो, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। इतना करके ही भगवान की पूजा करना है, नहीं तो भगवान की पूजा को अपवित्र मत करो। और हमारे उसका पूजा घर ही अपवित्र होता है। जिससे हमें शक्ति मिलती है वही अपवित्र होगा तो बस पवित्र करने वाले संसार में दूसरा कोई नहीं। अहिंसा प्रथमम पुष्पम। पुष्पम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया पुष्पम। क्षमा पुष्पम विशिष्यते। ज्ञान पुष्पम, तपः पुष्पम, ध्यान पुष्पम तो सप्तमम। सत्यंचैव अष्टमम पुष्पम ये भी तुष्यति केशव। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। दूसरे फूल मिले, अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए पैर पर पड़ा हुआ, पैर लगा हुआ, किसी का झूठन लगा हुआ, कहीं पर बाजार में गटर के बाजू में से पड़ा हुआ फूल ला करके, तो कहाँ से लाए किसको मालूम, आपको मालूम नहीं पड़ा।
डालते रहते हैं कीचड़ से उठा उठा करके टोकरियों को। तो नहीं करना चाहिए। ऐसे शुद्ध पुष्पों को भगवान को समर्पण करना। इसलिए तुलसी और पुष्प बहुत महत्व है और भक्ति से करो। लोग कहते हैं ये सब उपवास विपास कौन करेगा। अरे 2-4 घंटे के लिए उपवास करो तो पूरी जिंदगी भगवान आपको पेट भर भोजन देगा। नहीं तो गरीब होकर उपवास पढ़ना पड़ता है। भगवान के बारे में इस तरह हम गलती करेंगे तो ऐसा नहीं करना। और उसके बाद पंचामृत की तैयारी। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शक्कर से बदले अत्यंत श्रेष्ठ है गुड़। और उसके बाद हाँ शक्कर और हनी अर्थात मध। आप लोग इसके बारे में कल तक सोचते रहो, इसमें कितनी पवित्रता चाहिए और उसको क्यों करना चाहिए, उनको मिलाने से क्या लाभ मिलता है। तो आप उसे अच्छी तरह से अध्ययन करके तो बाद में इस पंचामृत विषय के लिए कितना महत्व, एक अमृत है वो, और उसमें भी कितना कौन सा कितना डालना चाहिए वह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कुछ भी प्रोपोर्शनेट आगे पीछे हो गया। जब उदाहरण के मैं बताता हूं, इतना घी इतना ही शहद, घी शहद समान परिपात में है तो पंचामृत पॉइजन बन जाता है। या मध से कम उससे आधा कम घी होना चाहिए या घी से आधा कम शहद होना चाहिए। यह नियम पालन करना बहुत जरूरी है और इनकी विशिष्टता हम कल देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं आप सोचने के लिए और एक विषय दूंगा। उस पंचामृत अभिषेक के लिए गाय का ही दूध और भैंस का चलता नहीं है। और आजकल जो जर्सी गाय आ चुके हैं तो उनका दूध भी मेरी दृष्टि से निषिद्ध है। कोशिश करो अच्छे देशी गाय का दूध मिलने के लिए, नहीं मिला तो सेकेंडरी है, लेकिन देशी गाय का ही दूध इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम कल समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।